हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी स्टेशनरी। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसने बच्चों से लेकर के बड़ों तक, बुजुर्गों तक को परेशान करके रखा है। जहां तक मुझे अंदाजा है कि हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसने लाइफ में कम से कम एक बार कॉन्स्टिपेशन या कब्ज को फेस नहीं किया हो, और जिसको फ्रीक्वेंटली ये प्रॉब्लम होती है उसकी तकलीफ तो बेचारा वही समझ सकता है। तो कॉन्स्टिपेशन है क्या, कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है, किसके कारण से इसे बढ़ाया जा सकता है, किसके कारण से इसको घटाया जा सकता है, और कैसे आज की दवाई इस पर काम करेगी, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं, कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसा कंडीशन है जहां पे जब आप स्टूल को इवैक्यूएट करते हो, वॉशरूम जाते हो, तो स्टूल बहुत हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उसे इवैक्यूएट करना, बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो वह आपके रेक्टल पार्ट को छिलता हुआ चला जाएगा, और यही चीज अगर बार बार होती रहेगी तो आगे जाके फिशर फिस्टुला, इसे हम शॉर्ट में पाइल्स कहते हैं, उसकी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो आखिर ये स्टूल हार्ड क्यों हो जाता है? स्टूल हार्ड इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में इंटेस्टाइनल पार्ट में एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम स्टूल की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते रहते हैं, और उसके लिए कई अलग अलग चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं पानी का आदान प्रदान। देखिए, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में अगर स्टूल बना हुआ है और लार्ज इंटेस्टाइन सीक्रेशन के थ्रू बहुत अधिक मात्रा में पानी को अंदर की ओर सीक्रेट कर रहा है, तो आपका स्टूल बहुत पतला हो जाएगा, लूज हो जाएगा, जो कि आगे जाकर के लूज मोशन के रूप में कहलाएगा। इसका वाइस वर्सा अगर कर दें, इसका उल्टा कर दें, अगर अंदर का पानी आपका इंटेस्टाइन खींचने लगे बाहर की ओर, तो अंदर जो स्टूल में पानी रखा हुआ है, जिसकी वजह से अच्छी कंसिस्टेंसी बनी हुई है, वो धीरे धीरे पानी के चले जाने पर ड्राई होना शुरू हो जाएगा, और यही कहलाता है आपका कॉन्स्टिपेशन। तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई। दूसरी प्रॉब्लम मैंने कहा कि किससे बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन बढ़ जाता है। तो किससे बढ़ सकता है? अगर आप कोई ऐसी फूड कंज्यूम करते हैं जो जंक फूड की कैटेगरी में आती हैं, तो उससे कॉन्स्टिपेशन आप ही बढ़ जाता है। मैदे के बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना, जो फास्ट फूड हैं, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह हैं, इनको काफ़ी देर तक यूज़ करना, बहुत अधिक मात्रा में चाय कॉफ़ी पीना, रात भर जगना, काम करना, एक्सेसिव काम करना, लेट सोना, जल्दी उठना, ये कई प्रॉब्लम हो सकती हैं। जल्दी उठना, लेट सोने के रिस्पेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। जल्दी उठना अच्छा होता है, बट अगर आप लेट सोया और जल्दी उठा तो समय आपको जो है वो बहुत कम होगा, उसमें आपको प्रॉब्लम जाएगी। कैसे ठीक कर सकते हैं? बहुत आसानी से इसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने क्रोनिक नहीं बना लिया हो तो आप अपने डाइट में सैलेड्स वगैरह यूज करें, हरी साग सब्जियां यूज करें, कुछ ऐसे फ्रूट्स शामिल करें जिन्हें आप पसंद करते हैं, कोई ऐसी सब्जियां यूज करें जिन्हें आप कच्चे में खा सकते हैं, तो आपको काफी अच्छा राहत मिलेगा। पानी का सेवन बहुत अधिक मात्रा में करते रहिएगा, बहुत अधिक भी नहीं, जितना रेगुलर करते हैं उतना आप करते रहिएगा, और कोई भी जंक फूड का सेवन ना करें, स्मोकिंग ड्रिंकिंग का सेवन कम कर दें, तो आपको ज़्यादा राहत मिलने लगेगी। अब इसे हम मैनेज कैसे कर सकते हैं आज की दवाई से? अगर इन सब चीज़ों से काम नहीं बन रहा तो आपको ट्रीटमेंट तो लेना पड़ेगा, और अगर आपके डॉक्टर ने आपको आज की दवाई प्रिस्क्राइब की है तो ये कैसे काम करता है, डोज के बारे में हम आपको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि एक फार्मासिस्ट आपको सलाह देता है और वो सही सलाह है, एंड वी डोंट अलाउ यू कि आप सेल्फ मेडिकेशन करें। हम आपको मेडिसिन की जानकारी देंगे ताकि आप समझ सकें, अपने मेडिसिन को पहचान सकें। आज का जो हमारा ब्रांड नेम है रिगार्डिंग टू टुडेस वीडियो, ये है आपका बोलैक्स। बोलैक्स एक शब्द है जिसमें दो मीनिंगफुल सेंटेंस निकाले जा सकते हैं। बो बावेल से बना है और लैक्स मतलब होता है लैक्सेटिव, यानी कि एक ऐसा ड्रग जो कि आपके हार्ड स्टूल को, कड़े स्टूल को सॉफ्ट करके इवैक्यूएट करने में काफी मदद करेगा। ये काम कैसे करता है इसको समझने के लिए पहले इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट समझ लेते हैं। इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है बिकोसाडाइल, और इसका जो कंसंट्रेशन है ये है आपका 5 mg। कंसंट्रेशन में भी वेरिएबल, वो चेंज हो सकता है, लेकिन बिकोसाडाइल काम कैसे करता है? ये एक इरिटेटिव परगेटिव या स्टिमुलेंट परगेटिव का एग्जाम्पल है। इरिटेटिव परगेटिव बोलूंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इरिटेटिव परगेटिव मतलब एक ऐसा परगेटिव, एक ऐसा लैक्सेटिव कैटेगरी का ड्रग तो थोड़ा सा इफेक्टिवली ज्यादा काम करता है। वो आपके इंटेस्टाइनल पार्ट को इरिटेट करेगा, और इरिटेट करने के बाद उस स्टूल को पुश करने की कोशिश करेगा। साथ में ये वाटर के सीक्रेशन को टुवर्ड्स द इंटेस्टाइनल इंक्रीज करेगा, जिससे स्टूल की कंसिस्टेंसी थोड़ी सॉफ्ट होने लगेगी। तो ये आपको इरिटेट कर रहा है। दूसरा नाम इसमें है, इसका दूसरा ही नाम यही है, वह आपका स्टिमुलेटिव परगेटिव, यानी कि ये आपके स्टूल को स्टिमुलेट करेगा। स्टूल को स्टिमुलेट कैसे करेगा? या आपके लार्ज इंटेस्टाइन को इस तरीके से स्टिमुलेट करते जाएगा जिससे जो स्टूल बचा हुआ है अंदर वो आगे प्रोपेल हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करना। हिंदी में अगर आप समझ पाएंगे तो इसे बोलते हैं क्रमानुकुंचन की गति को इंक्रीज करना। कैसे? जैसे अगर आपने टूथपेस्ट यूज करते हैं सुबह सुबह, तो पीछे से पुश करते हैं तो वो थोड़ा आगे जाता है, और वैसे ही अगर आपने केचुआ को देखा होगा, केचुआ इस तरीके से मूवमेंट करता है, तो ये जो आपका बिसोकोडाइल है वो इस तरीके से आपके इंटेस्टाइनल पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कंटिन्यूअसली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता रहता है,
है, जिससे स्टूल आगे की ओर बढ़ता है और धीरे धीरे एंड पॉइंट रेक्टल रूट से होता हुआ निकल जाता है। क्योंकि मैंने कहा कि एक और काम करता है कि वाटर के सिक्रीशन को टुवर्ड्स द स्टूल इंक्रीज करता है। तो जो मैंने पहले कहा था कि वाटर के बाहर निकल जाने पे स्टूल हार्ड हो गया था, वाटर के वापस आ जाने पे वो धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाएगा, वैसे आसानी से इवैक्यूएट करने में मदद मिलेगी। तो इस तरीके से आपका जो ड्रग है आज का बोलैक्स, वो काम करता है। इसके ऊपर कई सारे वीडियोस हमने लैक्सेटिव के ऊपर बना रखे हैं हमारे मेन चैनल सोशल फार्मेसी पे। अगर आप डिटेल से समझना चाहेंगे और अच्छे से हर एक पॉइंट को, हर एक ड्रग के मैकेनिज्म को, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।